हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम पटियाला सलवार बनाना सीखेंगे। ये सलवार हम 3.25 मीटर कपड़े में बनाएंगे और ये फुल घेर वाली पटियाला सलवार होगी। तो आइए कटिंग से पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। लंबाई है 38 इंच, पाइचे है 6 इंच, क्रॉच है यानी आसन 14 इंच, बेल्ट है 20 इंच। तो सबसे पहले हम कपड़े की उल्टी साइड ऊपर करके और डबल फोल्ड में कपड़े को बिछाएंगे। ये हमने डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है और इसके ऊपर इंची टेप रखकर इसको नाप के देख लिया है। ये कपड़ा 3.25 मीटर ही है। अब इधर हमारी ओपन साइड है और उधर हमारी बंद साइड है। अब हम कपड़े की सिंगल लेयर लेंगे और उसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। ये हम 8-8 पर मार्क करते जाएंगे और इनको सीधा करेंगे। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो हमारी बेल्ट की लंबाई है 20.5 इंच और हमें 20.5 इंच की बेल्ट चाहिए थी, क्योंकि 20 इंच की हमारी बेल्ट है, आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। अब हम कपड़े को बराबर करेंगे और अपनी सलवार की सादा पट्टी निकालेंगे। तो सादा पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच और 12-12 पर मार्क करते जाएंगे, क्योंकि पटियाला सलवार में हमें सादा पट्टी की चौड़ाई कम ही रखनी होती है। अब हमने ये चौड़ाई रख ली है। अब हम इसके बाद अपनी लंबाई लेंगे। तो हमारी तैयार सलवार की लंबाई है 38 इंच और 6 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। तो हम 38 में से 6 को माइनस करेंगे, 32 इंच आएगा। पर हम यहाँ पर लंबाई 32.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा और पाँचे हम अलग से ऐड करेंगे। अब इन मार्क को सीधा करके हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी सादा पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम इसको उठाकर साइड में रख देंगे और ये अपने एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। इसमें से हम अपने पाँचे बनाएंगे। अब हम अपनी सलवार की कलियां निकालेंगे। तो कली की लंबाई भी हम 32.5 लेंगे, क्योंकि हमने सादा पट्टी की लंबाई भी 32.5 ही ली थी। 32.5 पर मार्क करते हुए ऊपर अपना आसन नापें। हमारे मेजरमेंट में आसन की लंबाई है 14 इंच, तो 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी। 14 में से 6 को माइनस करेंगे, 8 इंच आएगा। हम यहाँ पर आसन लेंगे 8.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। पर हमारा कपड़ा यहाँ पर थोड़ा कम है, इसलिए आसन हमारा 8 इंच आ रहा है और इसको बढ़ाना हम आपको आगे बताएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी सलवार की लंबाई ज़्यादा है तो आपकी कली, सादा पट्टी और आसन की लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो आप नीचे से, जिस तरीके से हमने 32.5 ली थी, वैसे ही आप 34-35 जितनी भी लंबाई हो आपकी कली की, वो आप लीजिए और ऊपर आप अपना आसन निकालिएगा। अगर आपको अपने आसन की लंबाई कम लग रही है तो आप उतनी ही लंबाई का आसन निकाल लीजिएगा। और आसन को कैसे बढ़ाते हैं वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। अब हम अपने दूसरी साइड का आसन मार्क करेंगे और ये आसन हम इधर मार्क करेंगे। अभी हमने ऊपर आसन लिया था, अब हम इसके नीचे साइड आसन लेंगे। लंबाई मार्क करेंगे। लंबाई हमारी 32.5 इंच थी। अब हम अपने आसन के उस मार्क से इस मार्क तक इंची टेप को रखकर चॉक से निशान लगाएंगे। जो हमारी कलियों के निशान लग गए हैं। आप भी अगर इसी मेथड से कटिंग करेंगे तो आप 3.25 मीटर में भी किसी भी साइज की अच्छी पटियाला सलवार बना सकते हैं। ये हमारी कली की कटिंग हो गई है। अब ऊपर हमारा कपड़ा थोड़ा जॉइंट है, उसको हम अलग कर देंगे और अपनी कली को उठाकर दूसरी कली के ऊपर रखेंगे। और अब हम अपना आसन कैसे बढ़ाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ हमारा आसन है 8 इंच और हमें आधा इंच आसन बढ़ाना है। तो हम इंची टेप को थोड़ा पीछे करेंगे और 8.5 पर मार्क करते हुए कटिंग करेंगे। इसी तरीके से आपका आसन जितना भी है 9 या 10, आप यहीं से अपना आसन बढ़ा सकते हैं। ये हमने अपने आसन को बढ़ा लिया है और आप देखिएगा हमारा आसन 8.5 इंच हो गया है। अब हम अपनी कली को हटाएंगे। ये हमारी कली और सादा पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम इनकी सिलाई करना बताएंगे। तो अपनी सादा पट्टी के ऊपर कली को रखेंगे और दोनों की उल्टी साइड ऊपर करेंगे, सीधी साइड अंदर करके
आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम इस वाली कली को भी ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। सादा पट्टी के ऊपर कली को रखकर और सीधी साइड अंदर करके उल्टी साइड ऊपर करके आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने अपनी कली की सिलाई लगा ली है। अब हमने अपने एक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा आसन है, इस पे भी हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारा दूसरा आसन है, इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। दोनों आसन हमारे ज्वाइंट हैं। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट को हम 1.5 इंच ऊपर से खुला रहने देंगे, जहां हमारा नेफा बनेगा डोरी डालने के लिए। और 1.5 इंच ऊपर खुला रहने के बाद नीचे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये जो हमारा मार्क है इस पर हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर हमारा नेफा बनेगा। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपने दोनों साइड के मार्जिन को खोलेंगे और नाखून से प्रेस करते हुए इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी बेल्ट में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखती है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपना नेफा बनाएंगे। तो पहले थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1 इंच का फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से पूरे नेफे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। बेल्ट हमारी बनकर तैयार है। ये हमारा नेफा है डोरी डालने के लिए खुला हुआ, और ये आगे साइड है, और ये हमारी बेल्ट का बैक साइड रहेगा, जहां हमारी 2 प्लेट्स बैक साइड की आती हैं। ये हमने यहाँ पर एक कट लगा लिया है। हम अपने फ्रंट साइड और बैक साइड को मिलाते हुए रखेंगे बेल्ट को। ये हमारा फ्रंट और बैक के दोनों मार्क हैं। और अब हम इसके दोनों साइडों को पकड़ेंगे और यहाँ पर 2 कट लगा देंगे। इससे हमें पता रहेगा ये हमारी साइडें होंगी। यहाँ हम चौक से भी मार्क कर देते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अब हम अपनी बेल्ट का फ्रंट साइड बिछाएंगे और सेंटर से 9 इंच का मार्क करेंगे। ये 9 इंच पर मार्क कर दिया और इधर साइड भी हम 9 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ तक हमारी आगे की सभी प्लेट्स आएंगी। अब हम अपने सलवार के आसन को बिछाएंगे और बैक साइड की 2 प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आसन पर इंची टेप को रखकर और 5 इंच हम इधर मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम 5 इंच का मार्क करेंगे। बीच में आसन को रहने देंगे और यहाँ से हम अपनी बैक साइड की प्लेट बनाएंगे। जहाँ हमने 5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और अंदर फोल्ड कर देंगे और ये हमारी प्लेट बन गई है। अब हम इसी तरीके से अपनी दूसरी प्लेट बनाएंगे और इसको भी पिन से सेट कर देंगे। ये हमारी दोनों प्लेट्स बैक साइड की बन गई हैं। अब अपनी बेल्ट को उठाएंगे और बेल्ट के बैक साइड के मार्क को रखकर और इंची टेप से आगे के जो हमने 9 इंच पर मार्क लगाए थे प्लेट्स वाले, वहाँ तक नापेंगे। तो ये हमने बैक साइड पर इंची टेप को रखकर आगे 9 इंच वाले मार्क तक नाप लिया है। ये हमें 9 इंच वाले मार्क तक नापना है, साइड वाले तक नहीं। इसी तरीके से आप भी अपने बेल्ट के बैक साइड के मार्क से और आगे 9 इंच के मार्क तक नापिएगा और जितनी भी दूरी आए वो यहाँ पर निशान लगा दीजिएगा। हमारे यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, तो हमने अपने आसन पर 11-11 इंच रखकर दोनों साइड मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब हम अपनी बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे बैक साइड से और बैक साइड का जो मार्क है वो हम अपने आसन से मिलाएंगे और इधर से एक बार फिर इसको नाप के देख लेते हैं। देखिएगा ये हमारा मार्क पूरा आ रहा है। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी होती है और इसके बाद हम आगे की प्लेट्स बनाएंगे।
अब हम इस मार्क को पकड़ेंगे और अपनी साइड रख लेंगे। ये हमारा वही मार्क है जो हमने अभी लगाया था। अब अपनी प्लेट बनाएंगे। ये प्लेट की गहराई हम लगभग 2.5 या 2.5-3 इंच रखेंगे और ये प्लेट्स अपनी साइड मुँह करके डालेंगे। इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर हम सभी प्लेट्स बनाते जाएंगे। अब हम इतना कपड़ा लगभग आधा इंच यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से अगर हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारी सभी प्लेट्स बराबर आएंगी और हमारी सलवार में घूम बहुत अच्छे दिखेंगे। ध्यान रहे हमारी सलवार के सभी प्लेट्स की दूरी बराबर रहे, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम अपनी बेल्ट को उठाएंगे और एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने 9 इंच का मार्क लगाया था आगे से, तो वहाँ तक हमारी प्लेट्स पूरी आई हैं या नहीं। देखिएगा हमारी मार्क तक सभी प्लेटें पड़ गई हैं और हमारा आसन भी आ गया है। ये हमारा आसन है। अब इस साइड की हमारी सभी प्लेट्स हो गई हैं। अब हम आसन से इधर की दूसरी तरफ की प्लेट्स डालेंगे। ये प्लेटें हमने अपनी साइड मुँह करके डाली थी। अब इधर साइड की प्लेटें हम इधर साइड मुँह करके डालेंगे। ये प्लेटें भी हमें उतनी गहराई की बनानी है और इनकी दूरी भी हमें आधा इंच रखनी है। जैसे हमने उधर डाली थी सेम वैसे ही हमें इधर साइड की भी सभी प्लेट्स डालनी है। ध्यान दीजिएगा हमारी सभी प्लेट्स की दूरी आधा इंच ही रहनी चाहिए। अब हम अपने मार्क को देखेंगे। ये हमारा वही मार्क है जहाँ तक हमें प्लेटें भरनी है, पीछे से 11 इंच वाला। अब हम एक बार अपनी बेल्ट से इसको फिर चेक कर लेते हैं। अपनी बेल्ट के सेंटर से 9 इंच तक के अपने मार्क को मिलाकर देखेंगे। यहाँ हमारी एक प्लेट और आएगी। देखिएगा ये हमारा सेंटर है और यहाँ हम इस तरफ की अपनी लास्ट प्लेट बनाएंगे और इसको भी पिन से सेट कर देंगे। अब हमारी सलवार की सारी प्लेट्स पड़ गई हैं। देखिएगा हमारी प्लेट्स कितनी सुंदर लग रही हैं और सभी प्लेट्स एकदम बराबर आई हैं। अब हम अपनी बेल्ट से एक बार चेक करके देखेंगे। देखिएगा बेल्ट हमारी बिल्कुल बराबर आई है और अब हम बेल्ट को उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से अपने सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये हमने बेल्ट अटैच कर ली है और देखिएगा हमारी प्लेट्स कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम इसके पायचे बनाएंगे। अब हम पायचे की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ से नहीं, थोड़ा ऊपर से नापेंगे, क्योंकि जब हम बुकरम फोल्ड करते हैं तो कपड़ा हमारा ऊपर ज़्यादा होता है, तो हम बुकरम थोड़ा ज़्यादा काटेंगे। यहाँ 15 इंच लंबाई है, तो हम 15 इंच लंबाई के बुकरम की 2 पट्टी काटेंगे। ये हमने बुकरम की पट्टी काट ली है। इनकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा चौड़े पायचे चाहिए तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। और ये हमारा वही कपड़ा है जो ऊपर सादा पट्टी काटने में बचा था। इसमें से हम अपने पायचे के लिए 2 पट्टी निकालेंगे 2-2 इंच चौड़ाई की। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमने अपनी दोनों पट्टी कट कर ली हैं और अब हम इनको जॉइंट करेंगे। ये हमने दोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इनके ऊपर बुकरम को रखेंगे और 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर की साइड
ये 1/4 इंच कपड़ा हम ऊपर की साइड छोड़ेंगे, जिसको हम सलवार में अटैच करेंगे। और नीचे हमारा जितना भी कपड़ा बचेगा इसको हम बुकरम के ऊपर पलटकर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हमें ऊपर लगानी है और एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे और बुकरम को इस तरीके से फिक्स करेंगे। ये हमें इतना 1/4 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ के ही बुकरम पर सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम सलवार को उठाएंगे और इस तरीके से सीधा बिछाएंगे और बुकरम की पट्टी इसके ऊपर रखकर हमने जो 1/4 इंच कपड़ा छोड़ा था उस पर सिलाई लगाएंगे। और हम बुकरम को हमें सिलाई में नहीं दबाना है। यह हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से रखकर और नाखून से प्रेस करेंगे और अब हम अंदर साइड इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे और 2-3 सिलाई लगाने के बाद हमें जो भी डिज़ाइन देना है हम डिज़ाइन देंगे। अब पहले हम पाँचे बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमने पाँचे बना लिए हैं। देखिएगा हमारे दोनों पाँचे बनकर तैयार हैं। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा बुकरम दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। अब बुकरम को कट करने के बाद हम अपने पाँचे की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सलवार को बिछाएंगे और हमें जितने भी पाँचे रखे हैं उतने पर मार्क करेंगे। हम यहाँ पर 6 इंच पाँचे ले रहे हैं। 6 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से स्केल को रखकर और चॉक से मार्क करके हम पूरी सलवार में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये हमने सिलाई लगा ली है और सलवार हमारी बनकर तैयार है। देखिएगा 3.25 मीटर में हमारी कितनी सारी प्लेट्स आई हैं और ये हमारी फुल पटियाला सलवार बनकर तैयार हुई है। ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखिएगा कितने सुंदर प्लेट्स आई हैं और कितने सारे घूम 3.25 मीटर में हमारी सलवार में आए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।